चलिए, तो आज हम लोग टेंस के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे लोग, ठीक है। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आया था, ठीक है। टेंस हम पढ़ा भी दिए हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा लोग, तो टेंस बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उतना जितना आप लोग के लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको आना भी चाहिए। टेंस बहुत बेसिक चीज़ होता है इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। तो आज हम टेंस के कुछ बातों को जानेंगे लोग, थोड़ा सा कि हिंदी में कब क्या लिखा रहेगा, तो हम कौन से टेंस के बारे में बताएंगे लोग। आज जब टेंस के बारे में हिंदी में जानकारी हो जाएगा हम लोग को, तो फिर उसके हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे लोग। तो आज की क्लास में हम लोग इतना जानेंगे लोग कि कौन से टेंस का क्या पहचान होता है, ठीक है। और उसके बाद उसको इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होता है, उसी को भी हम लोग क्या करेंगे लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज बस थोड़ा सा एकदम बिल्कुल बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए जो नया है सीखने वाले, जो टेंस में बहुत ज़्यादा जिनको उलझने होती हैं उनके लिए मैं सोचा हूँ कि शायद उनको आज के बाद ये दिक्कत नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा समझ पाएंगे लोग। अगर बिना कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए टेंस के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और हम टेंस में हम क्रिया के बदलते रूपों के बारे में पढ़ते हैं लोग। हम जब टेंस पढ़ाए हैं आप लोग को प्लेलिस्ट में देखिएगा लोग, तो हम उसमें भी बताए हैं क्रिया के बदलते रूपों के बारे में टेंस पढ़ते हैं लोग। टेंस और टाइम में दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। टेंस जो होता है बदलता रहता है, लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में टेंस बदल जाते हैं, बदले हुए मिलते हैं, लेकिन टाइम हर एक जगह एक समान चलता है, ठीक है। टेंस हमारे द्वारा बनाया हुआ है, ये ग्रामर का कोई भाषा है, ग्रामर का ही भाषा है, लेकिन टाइम ग्रामर का भाषा नहीं है, ठीक है। तो टेंस में क्या पढ़ते हैं लोग, हम लोग क्रिया के बदलते रूपों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, या फिर कमिंग या कम्स। इन सब के बारे में क्या करते हैं, क्रिया के बदलते रूपों में, जैसे कौन सा आज काम हो रहा है, कल काम कौन सा हो रहा था, ठीक है, आने वाला दिन में कौन सा काम होगा, ये सब के बारे में हम लोग टेंस के में अध्ययन करते हैं लोग, स्टडी करते हैं। अब देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, टेंस में हम क्रिया के बदलते रूपों के बारे में पढ़ते हैं लोग। टेंस में हम लोग क्रिया के बदलते रूपों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब 5 गो क्रिया के बारे में जो मुख्य हुए हैं हमारे, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। तो हिंदी में तो 5 प्रकार के क्रिया, 5 प्रकार के रूप होते हैं क्रिया के, लेकिन हमारे इंग्लिश में क्रिया जो होते हैं 5 प्रकार के, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। आप लोग जानते हैं लोग, इन सब का भी नाम होता है, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा लोग, तो इन सब का नाम भी बताएं हम कि क्रिया वर्ब 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को, 4 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, ओके। तो इंग्लिश में 5 प्रकार के क्रिया, लेकिन हिंदी में क्रिया जो होता है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लिख दिए 6, 7, 8, ठीक है। आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे गो का तो स्पेलिंग है जियो, गो मीन्स जाना, गया का भी स्पेलिंग है वेंट, जा चुका का भी स्पेलिंग है गॉन, जा रहा है का भी स्पेलिंग है गोइंग, और जाता है गोज। लेकिन जाएगा, जाएंगे या जाऊंगा, इसका कोई इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं लोग, मॉडल वर्ब का प्रयोग करके इनको बनाते हैं लोग। मॉडल वर्ब का जैसे सेल, विल, मॉडल वर्ब होते हैं, इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इन सब सेंटेंसों को ये क्रियाओं के बारे में बताते हैं लोग, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर आप लोग को अच्छा से जानना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा लोग, टेंस 2 प्रकार का जो उसमें हम पढ़ाए हैं उसमें आप लोग को मिल जाएगा। आइए, तो क्रिया के 5 प्रकार होते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में 8 प्रकार वहाँ पे लिखवाए हैं, जैसे गो, जाना, गया, जा चुका, जा रहा है, जाता है, जाएगा, जाएंगे, जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये पता चल गया आप लोग को। अब क्या बता रहा है कि क्रिया के 5 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को 4 भाग में बांटा गया है।
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को भी कितने भाग में बांटा गया? 4 प्रकार में क्या किया, इनको बांट दिया गया है। फर्स्ट वन सिंपल में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन चारों को भी 4 भाग में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। यहाँ पे लिखे हैं जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, चारों भाग को बांट दिया गया है। अब देखिए ये तो पता चल गया टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को कितने भाग में बांटा गया? तो 4 प्रकार में। अफर्मेटिव, ठीक है, ये क्या कहा जाता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए इन सब को भी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को या फिर ये कॉन्टिन्यूअस को या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी 4 भाग में बांटा गया है। तो किस में? तो जैसे कि एगो होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, ये पता चल गया आप लोग को। मतलब टेंस 3, उसको 4 भाग में बांटा गया और वो प्रत्येक 4 को भाग को भी 4 भाग में बांट दिया गया है, जो आपको ये रहा। ठीक है, ये बात। अब आइए हिंदी में हम लोग टेंस को कैसे पहचानेंगे। ऐसा हिंदी के वाक्य में, सेंटेंस में ऐसा क्या चीज़ लिखा रहेगा जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हाँ ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस में बोला गया है कि पास्ट टेंस में बोला गया है कि फ्यूचर टेंस में बोला गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, अगर कोई भी क्रिया के अंत में, वो सेंटेंस के अंत में है, हूँ या हो अगर दिखाई दे तो वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, हूँ, हो अगर कहीं दिखे तो आप लोग बोल दीजिएगा ये प्रेजेंट में बात कहा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं लोग पास्ट टेंस के। तो पास्ट टेंस का पहचान, हिंदी पहचान क्या होता है? तो या तो स्वर लगा होता है, जैसे नाची, खाई, गई। ठीक है, या फिर था, थी, थे, या, ये सब क्या होता है? पास्ट टेंस के आखिरी सेंटेंस में आप लोग को दिखेगा, सेंटेंस के आखिरी में ये जरूर दिख जाएगा। तो बोल दीजिएगा पास्ट का बात है ये। फ्यूचर का हिंदी में क्या पहचान होता है? वाक्य में ऐसा क्या लिखा रहेगा जो कहिएगा लोग कि भैया ये तो फ्यूचर में बात कहा गया है? तो फ्यूचर टेंस के पहचान में गा, गी, गे, ये 3 गो चीज़ आप लोग को लास्ट में दिख जाएगा, जिससे आप लोग बता सकते हैं कि वो किस में है, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, चलिए इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं लोग। अगर अब यहाँ पे 2 गो चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए लोग। कॉन्टिन्यूअस, अगर आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस कहीं भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो आपको ये रहा, रही, रहे दिखेगा ही। परफेक्ट दिख जाए तो चुका, चुकी, चुके आपको दिख जाएगा। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो चुका रहा, चुकी रही, चुके रहे, या फिर ता आ रहा है, त्या आ रहा, ती आ रही और ते आ रहे हैं। अब प्लस इसमें थोड़ा टाइम भी दिख जाता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए आज हम केवल आप लोग को हिंदी के वाक्य को पहचानना सीखते हैं लोग, जिससे हम लोग बता देंगे कि कोई बात प्रेजेंट में कही गई है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। ये चीज़ आज हम लोग की ये वीडियो में आज लोग सीख लेंगे लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोग। तो एक चीज़ और देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या पहचान होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या पहचान होता है, तो आप लोग एक शब्द में बोल सकते हैं प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, हूँ, हो, यही होता है, हूँ, हो। प्रेजेंट का पहचान। आप परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके, यही ना, चुका, चुकी, चुके यही होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या चुका हूँ। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान। इनको लास्ट में ऐड कर दिया जाता है, इनको और इनको है। अब देखिए कोई आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या पहचान होता है, तो आप जान रहे हो कि कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, यही ना होता है, रहा, रही, रहे। कॉन्टिन्यूअस मतलब तो यही होगा, लेकिन प्रेजेंट में ना बात है तो इसमें है, हूँ, हो जुड़ जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है,
यही आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो आप लोग जानते हो लोग प्रेजेंट में है हूँ हो होता है हूँ या हो, तो इनको लास्ट में लगा दीजिए। चुका रहा है, चुकी रही है या चुका रहा हूँ, ये क्या होता है, इसका पहचान होता है। सेम टू सेम अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया बता दो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या पहचान होता है, तो आप लोग जानते हो लोग पास्ट में क्या होता है, था, थी और थे, यही ना होता भाई, था, थी और थे, ये पहचान होता है। तो हम इनको लास्ट में लगाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बाबू रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान होता है। अगर यही कोई पूछ देता कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या पहचान होता है, तो कुछ नहीं, आराम से आप क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही, आप फ्यूचर मतलब गा गी गे, तो आप लोग बोल दीजिएगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, गा गी और के, यही हम लोग को क्या हिंदी में पहचान हो जाएगा। रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बस वही वाला चीज़ हम यहाँ लिखवाए हैं कि प्रेजेंट को आप कैसे पहचानिएगा, पास्ट को और फ्यूचर को। ये चीज़ आप लोग को क्रिया के अंत में दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्रिया के अंत में दिख जाएगा। और ये सब जोड़ जोड़ के बता सकते हैं लोग। जब आप लोग को हिंदी में पूरा पता चल जाएगा टेंस के बारे में, पूरा एक एक चीज़ आप जान जाएंगे, तो बस टेंस का अगला वीडियो जब देखिएगा लोग, जिसमें पूरा आप लोग को इंग्लिश टू इंग्लिश करवा देंगे, उसमें आप लोग को पूरा टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेंस आएगा तो आप लोग को एक्टिव वॉइस आएगा, एक्टिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टेंस पे आधारित होते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग कि आप लोग को कितना समझ में आया, ठीक है। कुछ सेंटेंस देते हैं, देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं। वो खा रहा है, वह खा रहा है, तो हम लोग क्या बोले हैं, मैं क्या बोला हूँ कि सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे लोग, सेंटेंस के लास्ट में क्या है। तो भाई लास्ट में तो है, तो ये तो भाई बता दिए कि ये तो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट बता दिया ये। ऊपर इधर आइए तो ये दिखाता है कॉन्टिन्यूअस को, ये कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाते हैं। आप लोग सीधा बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये है, ये सेंटेंस किस में बोला जा रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोला जा रहा है, ठीक है। यही वाला सेम टू सेम चीज़ यही रहता, यहाँ पर केवल वह खा रहा था, वो खा रहा था। कोई पूछ देता कि बताइए ये कौन सा टेंस का है सेंटेंस, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि ठीक है, टेंस के पहले सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं लोग, तो सेंटेंस के लास्ट में है था, मीन्स ये इंडिकेट करता है पास्ट को, पास्ट। अब यहाँ पे था रहे, थी रहे, थे रहे, या फिर आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उड़ी, जो भी कुछ हो, यहाँ पे स्वर। ये किसको डिनोट करता है, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, रहा, रही, रहे, तो आप बोलिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर यहीं पे गा गी रहता, यहाँ पे गा रहेगा, तो भाई ये तो फ्यूचर को डिनोट करता है। तो आइए रहा, रही, रहे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब आप लोग को हिंदी से पता चल जाएगा, टेंस पहचान लीजिएगा लोग, तो स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब होता है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से टेंस को बना सकते हैं लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि वह खाना खा चुका है, वो खाना खा चुका है। तो चलिए वह खाना खा चुका है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ देखते हैं लोग, सेंटेंस के आखिरी में। तो भाई है क्या दिखलाता है, तो ये है दिखलाता है, प्रेजेंट को बताता है, तो है तो ये रहा प्रेजेंट। अब बाबू चुका, चुकी, चुके क्या बतलाता है, परफेक्ट को। इसमें टाइम तो है नहीं, टाइम तो नहीं है, तो टाइम नहीं है, तो भाई हमारा कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट। चुका चुकी परफेक्ट को शो करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट है हूँ हो, ये हो जाएगा क्या, चुका है,
या चुका है या चुकी हूँ या चुके चुका हूँ, चुका है चुकी है या चुके हूँ। तो है तो चुका चुकी तो परफेक्ट को शो करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। यहीं पे खाली है हटाकर था डाल देता, वह खाना खा चुका था, तो बाबू था किसको डिनोट करता है? पास्ट को। ये रहा पास्ट, तो पास्ट। चुका चुकी मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। यहीं पे था हटाकर अगर गा गी डाल दूं, वह खाना खा चुकेगा, वो खाना खा चुकेगा, तो ये किसको दर्शा देता है? तो बाबू गा गी किसको शो करता था? फ्यूचर को। चुका चुकी चुके परफेक्ट को, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात है। आज जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप लोग को समझ में आ गया कि ये उसमें है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब आप लोग को पता चल, याद करिएगा लोग, तो फटाक से उसको आराम से बना दीजिएगा लोग। 10th-12th में इसका आता है ट्रांसलेशन, ठीक है। 5-10 नंबर का आता है, 9th में भी आता है, 8th में भी आता है और आगे भी, ठीक है। आप लोग को आना जरूरी हो है। अब देखिए, तो ये पहचान गए लोग, बस कोई भी हो। अब यहाँ पे रहा रही समझ गए लोग, चुका चुकी समझ गए लोग। अब देखिए, अगर यही चीज़ मैं बोल दूँ कि वह 3 दिन से खा रहा था, वह 3 दिन से खा रहा था, तो आप कोई पूछ दे कि अच्छा ये बताइए, वह 3 दिन से खा रहा था, ये कौन सा टेंस है? तो आप लोग सीधा देखिएगा लास्ट में था, ये कौन सा टेंस है? तो ये भाई तो टेंस बताता पास्ट के बारे में। रहा रही क्या बताता है? तो कॉन्टिन्यूअस के बारे में। बट यहाँ पे तो भाई दिन को भी शो कर दिया है, दिन भी शो हो गया है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुबह शाम, ठीक है। ठीक, जब भी दिन टाइम को शो कर देगा तो आप समझ जाइएगा लोग कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन कौन सा? तो पहले ही पास्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, अब प्लस परफेक्ट भी है, तो आप लोग बोलिएगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये चुका रहा, चुकी रही, चुके रहे। तो अगर कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें आप लोग को दिन टाइम दिख जाता है, तो ये टेंस सीधा चला जाता है किस में? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। टाइम कोई भी, अगर यही पी यहाँ पर पास्ट था ना होके है होता, वह 3 दिन से खाना खा रहा है, ठीक है, या खा रहा है, तो बाबू है किसके बारे में बताता है? प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट यहाँ पर टाइम को शो किया है, रहा रही भी है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये टाइम ना रहता तो सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो हाँ, ये टाइम ना होता, वह खा रहा है, वो खा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो खा रहा है, तो है हमारा प्रेजेंट। रहा रही रहे, ये तो होता है कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बात कहा गया है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा लोग, समझ लीजिएगा लोग। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आप सभी लोग को बता देंगे कि बाबू अगर कहीं भी कॉन्टिन्यूअस शब्द दिख जाए, ठीक है, रहा रही दिख जाए, तो आप लोग को वहाँ पे हम लोग वर्ब 4 का यूज करते हैं। केवल परफेक्ट दिख जाए तो वर्ब 3 का यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस दिखा है तो वर्ब 4 तो लेगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश का इन लोग का स्ट्रक्चर जानने का कोशिश करेंगे कि परफेक्ट रहेगा तो वर्ब का कौन सा रूप लेके आएगा, क्योंकि हम लोग तो टेंस में यही ना क्रिया के बदलते रूपों के बारे में पढ़ते हैं लोग, तो इनके बारे में हम लोग जान जाएंगे लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिए लोग, अच्छा से समझ लीजिए। अगर किन्हीं को ना समझ में आए या फिर कहीं कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं लोग। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम जरूर कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है। आप लोग का समाधान हम करवाने का पूरा कोशिश करेंगे, तो कृपया करके एक बार पढ़ लीजिए लोग, बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है ये टेंस के। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर चाहते हैं अच्छा से आए तो इनको आना जरूरी है, इसका आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं लोग इतना ही।